प्रकृति की व्यवस्था इस तरह से निर्मित नहीं है कि व्यक्ति अपने आप ही चैतन्य हो जाएगा। आप प्रकृति की व्यवस्था के भीतर जन्म ले सकते हैं, पूरा जीवन गुजार सकते हैं और जीवन आपका लगभग सुखपूर्वक ही बीत जाएगा और आप प्रकृति की गोद में ही फिर मर भी सकते हैं 80-90 साल जी करके बिना अपनी चेतना को उठाए। प्रकृति कोई आपत्ति नहीं करेगी, प्रकृति कहेगी ठीक तो जिए, खाए पिए मस्त रहे, खाए पिए मस्त रहे। और कुछ संतानें तुमने पैदा कर दी तो अब मेरा जो चक्र है प्राकृतिक वो आगे चलता रहेगा अपना, प्रकृति को कोई आपत्ति उसमें नहीं होती। बात समझ रहे हो? अब ये बात अच्छी है या बुरी है तुम्हें फैसला करना है, क्योंकि प्राकृतिक जीवन जीने का भी एक सुख है। इसीलिए तो तुम फिर गोवा की ओर जाते हो या हिमालय की ओर जाते हो, क्योंकि प्रकृति में एक सुख होता है। तो आदिवासियों को सुख लगातार मिलता है और इस मामले में वो शहरी सामाजिक लोगों से शायद बेहतर भी हैं, क्योंकि शहर में और समाज में जिस तरह का तनाव है वो आदिवासियों में अक्सर नहीं देखने को मिलता। उनके पास कई बार बीमारियां रहती हैं क्योंकि उनके पास चिकित्सा सुविधा नहीं है, ज्ञान नहीं है, आधुनिक शिक्षा नहीं है, तो बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा। उनके पास सुख सुविधाएं नहीं है तो उसका कष्ट भी रहेगा, लेकिन उसके बाद भी वो प्रसन्नचित्त रहते हैं। क्योंकि जो सामाजिक स्तर का तनाव है, जो सभ्यताजन्य तनाव है, संस्कृति हमारे भीतर जिस तरह की उथल पुथल पैदा करती है वो उनमें नहीं होता, तो वो अपना सुख से जीते हैं। ये प्रकृति की गोद में खेलने के लाभ हैं। अभी तुम्हें तय करना है कि तुमको प्रकृति की गोद में खेलने का सुख चाहिए या प्रकृति की गोद से उतर करके चेतना का पहाड़ चलने में जो सुख है वो चाहिए। ये दो अलग अलग तरीके के सुख होते हैं। बात समझ रहे हो? एक सुख है जैसे नन्हा शिशु होता है, नन्हा सा बच्चा है, वो घास में लौट रहा है, उसको सुख है कि नहीं है? पशुवत सुख है। एक नन्हा बच्चा घास में लौट रहा है और देखो क्या किलकारियां मार रहा है, सुख है कि नहीं है? और एक आनंद वो है कि उसी घास पर कुछ दूर पर एक ज्ञानी बैठा हुआ है, चुपचाप मौन अचल और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस बच्चे को देख रहा है। उस ज्ञानी में एक आनंद है। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें बच्चे की तरह घास पे लौटने का सुख चाहिए या ज्ञानी की तरह उस बच्चे को देखने का आनंद चाहिए। एक सुख है प्राकृतिक और एक सुख है आत्मिक। आत्मिक सुख को आनंद कहते हैं। बात समझ रहे हो? पशुओं को इन दोनों में से एक ही उपलब्ध होता है, तो उनको कोई तकलीफ ही नहीं, वो निर्विकल्प होते हैं। पशुओं को इनमें से क्या उपलब्ध है? प्राकृतिक सुख। तो पशु तो अपना प्रसन्न, उन्हें कोई झंझट नहीं, वो अपना प्राकृतिक सुख लेते रहते हैं और फिर मर जाते हैं। इंसान के सामने ये दोनों रास्ते होते हैं, तुम या तो प्राकृतिक सुख ले लो या आत्मिक आनंद ले लो। कहने की जरूरत नहीं कि ज्यादातर लोग कौन सा चुनते हैं? प्राकृतिक सुख। लेकिन आत्मिक आनंद पुकारता है तो फिर वो क्या करते हैं? अब जो करते हैं वो चीज शहरी संस्कृति में आ गई। वो ये करते हैं कि प्राकृतिक सुख के माध्यम से आत्मिक आनंद खोजना चालू कर देते हैं, क्योंकि चाहिए तो है आत्मिक आनंद, लेकिन आत्मिक आनंद महंगा होता है, प्राकृतिक सुख सस्ता होता है, वो घास में लौट के मिल जाता है। तो क्या करते हैं कि प्राकृतिक सुख के माध्यम से आत्मिक आनंद खोजने लगते हैं। जैसे ही कोई कहे कि मुझे सेक्स के माध्यम से समाधि चाहिए, जैसे कोई कहे कि मैं बढ़िया खाना खा खा करके आनंद प्राप्त कर लूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब प्राकृतिक सुख हैं जिनके माध्यम से कहते हैं आनंद चाहिए। अब आपको लेकिन ये चुनाव करना ही पड़ेगा कि आपको प्राकृतिक सुख चाहिए या आत्मिक आनंद चाहिए। प्रकृति देखिए बड़ी रहस्यमयी चीज है। वही फिर माता है ना, वो माता महामाया भी है और महामुक्ति भी है। ये जो मां है हमारी, यही महामाया है और यही महामुक्ति है। वो आप पे निर्भर करता है कि आपके इरादे क्या हैं। आप उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, ठुकरा नहीं सकते ये बोल के कि ये तो माया है, ये तो माया है। कैसे ठुकरा दोगे? वो आपके शरीर में बैठी हुई है, यही तो प्रकृति है ना, यहां बैठी हुई है, कैसे ठुकरा दोगे उसको? और नहीं आप जीवन भर उसकी गोद में लौटते रह सकते
कि कह करके कि ये तो मां है, यही महामुक्ति है, नहीं। न तो उसको ठुकरा सकते हैं और न ही उसके आंचल तले पूरा जीवन बिता सकते हैं। तो उससे एक बड़ा सधा हुआ संबंध रखना पड़ता है। देखिए, मैं कह रहा था किसी से, अब जैसे हिमालय हैं हमारे, हाँ, हिमालय माने प्रकृति। वो दो काम कर देती है प्रकृति हमारे साथ। अच्छा बताइए, हिमालय पर ज्यादातर लोग किस लिए जाते हैं? ज्यादातर लोग किस लिए जाते हैं? कब जाते हैं लोग हिल स्टेशंस पर? मजे मारने, हनीमून मनाने, राफ्टिंग करने। लड़का लड़की जाएंगे, ओयो रूम ले लेंगे, शराब पियेंगे वहां बैठ के, यही तो होता है। और साथ ही साथ उन्हीं पर्वतों से उपनिषद भी उठे थे, ऋषि भी हिमालय गए थे। तो मां दोनों काम करती है। जिसको माया चाहिए उसे बहुत सारी माया दे देती है। आओ आओ आओ, पहाड़ों पर आओ, आओ पहाड़ों पर आओ, शराब पियो, ऐश करो, सेक्स करो। और वही मां आपको मुक्ति भी दे देती है। ऋषियों को बुलाती है, आओ मेरे पास आओ, गंगा किनारे बैठो। ऋषियों को उपनिषद दे देती है, भोगियों को और ज्यादा बंधन दे देती है। ये तो आपकी नीयत पर है कि आपको क्या चाहिए। ये कोई संयोग भर नहीं है कि देश के वो हिस्से जहां प्राकृतिक संपदा सबसे ज्यादा विपुल है, उन्हीं हिस्सों में मांसाहार सबसे ज्यादा होता है। उत्तराखंड में, गोवा में, झारखंड में, उत्तर पूर्व में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण के जो तटीय इलाके हैं, यहां पर सबसे कम मांसाहार कहाँ होता है? उन जगहों पे जहां प्राकृतिक संपदा बहुत पाई भी नहीं जाती, जैसे राजस्थान, जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा, जैसे गुजरात, वहां कम होता है। ये कितनी विचित्र बात है। विचित्र बात इसलिए है क्योंकि ये मांस से अगर आपने अचेतन संपर्क रख लिया तो आप भी जानवर जैसे हो जाते हो। जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां प्रकृति बहुत जबरदस्त है, वो पशुवत हो जाते हैं, वो जानवर जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि इतनी प्रकृति है उनके चारों ओर कि वो भी प्राकृतिक हो जाते हैं। अब जब प्राकृतिक हो जाओगे तो फिर कभी जानवर खाओगे, कभी मछली खाओगे, कभी कुछ खाओगे। लेकिन यही वो जगह हैं जहां से अध्यात्म के बड़े से बड़े खजाने भी उठते हैं। उठते हैं ना। आप बार बार पढ़ते हो, देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को। ये कैसे हो गया? अगर देवभूमि है तो वहां इतना मांसाहार कैसे, इतना अंधविश्वास कैसे? वो देवभूमि भी है और माया भूमि भी है। ये निर्भर इस पर करता है कि मां से आपका संबंध क्या है, और पूरा जीवन आपका इसी बात से तय हो जाता है कि मां से आपने रिश्ता क्या रखा। कुछ समझ में आ रही बात? ये जितने दर्शन है ना, वो कुल मिलाकर के सब इसी प्रश्न से जूझ रहे हैं, मां से क्या संबंध रखना है। ना तो मां को त्याग सकते हैं और ना मां की ही गोद में लौटते रह सकते हैं। सही संबंध रखना है मां से। गलत संबंध रख दिया तो मां महामारी बन जाएगी, सही संबंध रख दिया तो मुक्ति दिला देगी। किस लिए जाना है हिमालय पर? शराब पीने में भी वहां बड़ा सुख आता है। लोग शराब के पूरे पूरे क्रेट लेकर जाते हैं, 50-50 बियर की बोतलें भर के गाड़ियों में जा रहे हैं वहां पे। पंजाब वाले, दिल्ली वाले लोग चंडीगढ़ से जा रहे हैं वहां पे। क्या जा रहा है? शराब पियेंगे, मजा आएगा, वीकेंड बताएंगे। और साधक भी सब हिमालय को जाते हैं। साधक को भी साधना की पूर्ति मां से ही होनी है, और भोगी को भी भोग मां से ही मिलना है। अब आप तय कर लीजिए कि प्रकृति से आपको क्या रिश्ता रखना है। गोवा आकर के दोनों काम हो सकते हैं। बहुत सारे लोग तो यही बोल के आते हैं, सी फूड बड़ा बढ़िया मिलता है।
जैन साहब हैं लखनऊ के, एकदम शुद्ध शाकाहारी। गोवा आने का उनको बहुत शौक है, मुझे पता है। गोवा आके क्या करते थे वो राज तब खुला जब उन्हें बीमारियां हो गई, कुछ ऐसी बीमारियां जो मांस खाने वालों को ही होती हैं। फिर राज ये खुला कि वो गोवा आकर के यहाँ पे ऑयस्टर, प्रॉन, ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल, आप इसलिए भी गोवा आ सकते हो। और आप इसलिए भी आ सकते हो कि भाई यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में मन को एकाग्र करना और आसान हो जाता है। इस हरियाली में कुछ राज हैं जीवन के जो ज़्यादा आसानी से समझ में आने लग जाते हैं। आप इसलिए भी आ सकते हो गोवा। तो आपकी पूरी ज़िंदगी बस इसी बात से तय हो जानी है कि आप गोवा किस लिए आए हो, माँ से आपने रिश्ता क्या रखना है। कुछ आ रही है बात समझ में? आदिवासियों ने एक तरह का रिश्ता रखा है, वो उनका चुनाव है। आपको देखना है आपको कैसा रिश्ता रखना है, लेकिन रिश्ता रखना तो पड़ेगा। कोई ये तो बोले ही नहीं कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो कहीं और ही। तुम क्या रिश्ता नहीं रखोगे? ये देह ही माँ है, इसके साथ रिश्ता रखे बिना कैसे जी लोगे? स्पष्ट हो रहा है कुछ? जहां प्रकृति बहुत होती है वहां भोगी में जबरदस्त भोग की कामना जग जाती है। लड़का लड़की का जोड़ा होगा, वो किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां बहुत खूबसूरत दृश्य है, उनमें दोनों में काम वासना जग जाएगी। ये मां की माया है। और जिसके भीतर योग की इच्छा है, जब वो किसी प्राकृतिक जगह पर पहुंचता है तो उसका योग सफल हो जाता है। ये मां का वरदान है, निर्भर आप पर करता है। मां भोगी को भोग दे देती है, योगी को योग दे देती है। आपको क्या चाहिए आप जानो। क्या चाहिए? समुद्र तट पर आप ये भी कर सकते हो कि वहां जाकर के फूहड़ हरकतें कर रहे हो, चले जाओ वहां पे। अभी घूम रहे होंगे आजकल, लोगों को लगता है सस्ता, आ जाते हैं, वो कुछ नहीं करते, एक दूसरे कच्चे खींच रहे हैं। और ऐसे ही समुद्र तटों पर कवि बैठ जाते हैं तो सुंदर कविताएं रच देते हैं। और निर्भर ये करता है कि माँ से आपको संबंध क्या रखना है। वही समुद्र तट आप में अश्लीलता भी भर सकता है और आप में कविता भी भर सकता है। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। सत्र हम इतनी सुबह कभी शुरू करते ही नहीं, इसीलिए कराए कि शाम होने से पहले आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि जाइए गोवा देखिए। अब आप क्या देखेंगे वो आपके ऊपर है। देखना तो पड़ेगा। माँ से छुटकारा संभव नहीं है, क्योंकि वो चारों ओर है, बाहर भी और है भीतर भी। छुटकारा नहीं मिलेगा। रिश्ता क्या रखना है आप देखिए। तो आपको तो अभी छोड़ देंगे थोड़ी देर में, फिर आप क्या करेंगे आप जानिए।